अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्त? ठीक हैं? अल्लाह इस मुतबर्रिक महीने को हम सब के लिए मुबारक करे और हमें बेहतर से बेहतरीन की तौफीक दे, आमीन। कई भाई मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई, ये फलां बर्ड की क्या प्राइस है, ये फलां बर्ड्स हमें इतने में मिल रहे हैं फलां भाई से, क्या ये कीमत ठीक है? फलां भाई इतनी डिमांड कर रहे हैं इस बर्ड की, क्या ये प्राइस ठीक है, हमें ले लेना चाहिए? मेरे भाई, मैं पहले भी एक वीडियो में अर्ज कर चुका था कि किसी और ब्रीडर के बर्ड की प्राइस बताना मेरा काम नहीं है। ये हर ब्रीडर का राइट है कि वो अपने बर्ड की प्राइस खुद बताए। मैं आपको ये बता सकता हूं कि मैं कितने में सेल करता हूं। देखिए, मैं रेड पाइड का पट्ठा 12,500 में सेल कर रहा हूं। ब्लू पाइड के पट्ठे जो है वो 15,000 के हिसाब से सेल कर रहा हूं। उपल पाइड भी इससे मिलती जुलती कीमत में ही सेल कर रहा हूं। जो सिनेमन पाइड पट्ठे हैं, जाहिर बात है उनके वेरिएंट काफ़ी होते हैं, उनके कलर पैटर्न ज़्यादा हैं, तो उनकी कीमतें मुख्तलिफ होती हैं। मैं अलग अलग कीमतों में भी सिनेमन पाइड के पट्ठे सेल करता हूँ। सिल्वर पाइड पट्ठे जो हैं, मैंने अभी तक 1 लाख से ऊपर कोई पट्ठा सेल नहीं किया जाती तौर पर, बल्कि 1 लाख से भी कुछ ना कुछ कम में ही सेल किए हैं। देखें, पाइड डव माशाल्लाह डिमांड में है। दूसरे ममालिक में जो कीमतें हैं पाइड डव की, कई मुल्कों में पाकिस्तान की निस्बत भी कीमतें ज़्यादा हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जितनी कीमतों में मैं सेल कर रहा हूं ये मेरे लिए काफ़ी हैं और मेरे नज़दीक ये अच्छी अर्निंग के लिए ये कीमतें काफ़ी हैं। देखें, ये जो मैंने कीमतें आपको बताई हैं, ये वो बताई हैं जिसमें मैं सेल कर रहा हूं। अगर कोई भाई इससे 500,000 कम कीमत में सेल कर रहा है या 500,000 ज़्यादा कीमत में सेल कर रहा है, तो बिल्कुल मुझे उनसे कोई एतराज़ नहीं है। ये इतना फ़र्क होता है, चलता है। ये कस्टमर को चाहिए कि अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो चूज करे। देखिए, बड़े पेयर्स की प्राइस मैं इसलिए नहीं बता सकता हूं कि वो क्वालिटी के मुताबिक डिफरेंट होती हैं। अब आप मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह दूं कि यार रेड पाइड की जो रूटीन प्राइस है बड़े पेयर की, वो 55,000 है। मैं मिसाल दे रहा हूं। आप किसी के शेड में जाते हैं, उसका फुल वाश 2-2 बच्चे निकालने वाला ब्रीडर पेयर है और आप उस पर हाथ रख देते हैं कि ये मैंने लेना है, तो उसकी प्राइस रूटीन प्राइस नहीं होगी। वो रूटीन प्राइस से ज्यादा ही डिमांड करेगा आपसे। इसलिए मैं बड़े पेयर्स की प्राइस का आइडिया आपको नहीं दे सकता हूं। वो क्वालिटी के मुताबिक डिफरेंट होते हैं। बहरहाल, ये बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों जिस कीमत पर राजी हों वही कीमत ठीक है। क्रीम पाइड, ब्रिलियंट पाइड, ये जाती तौर पर मैंने सेल ही नहीं की है अभी तक, इसलिए मैं ये बता ही नहीं सकता हूं कि ये मैं इतने में सेल करता हूं। सिल्वर पाइड मैंने सेल किए हैं, रेड पाइड तो मैं सेल करता हूं रूटीन में। इसी तरह से कई भाई मुझसे पूछ रहे होते हैं, मोहसिन भाई, कि हम नए नए पाइड डब लगाना चाह रहे हैं, हमें क्या लगाना चाहिए? तो मेरे भाई, मैं इस पर भी यही आपसे अर्ज करता हूं कि ये डिपेंड करता है आपके बजट पर। अगर आपका बजट बिल्कुल कम है, 20-30 हज़ार से आप डब लगाना चाहते हैं, तो भी बेहतरीन तरीके से आप लगा सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन डायमंड पाइड है। अगर आपका बजट ज़्यादा है, 1-2 लाख है, तो आपके लिए जो बेहतर ऑप्शन है उसके बाद रेड पाइड्स हैं, ब्लू पाइड्स हैं, उपल पाइड्स हैं, ये बेहतरीन ऑप्शन है। सिल्वर पाइड, क्रीम पाइड, ब्रिलियंट पाइड की तरफ आपको तब चलना चाहिए जब आपको पाइड डब में कुछ अरसा हो चुका है या आपके पास बजट बहुत ज्यादा है, तब उसकी तरफ चलना चाहिए आपको। कमाई के लिए जो ये दरमियानी रेंज के बर्ड्स हैं, ये भी बेहतरीन कमाई देते हैं। कई भाई पूछ रहे होते हैं कि मोहसिन भाई, किस म्यूटेशन की डिमांड ज्यादा रहेगी? तो मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज करूं, फ्यूचर अल्लाह जानता है, लेकिन आज की डेट तक की बात कर रहा हूं कि सभी म्यूटेशन, जितनी भी पाइड डब की सभी म्यूटेशंस हॉट आइटम्स हैं, सभी सेल होती हैं और बड़े अच्छे से सेल हो रही हैं। और दूसरे कई ममालिक में भी इनकी कीमतें बेहतर ही हैं। देखें, पूरी दुनिया के तमाम कारोबारों का यही रूल है कि जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है, उसकी प्राइस भी हाई हो जाती है। मैं इसमें सीनियर फैंसियर शेयर करना चाहूँगा, खुद समेत, कि हमें न्यू फैंसियर्स के लिए रास्ते आसान बनाने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।